नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। कमाल है, इतनी बुरी तरह से घेरा है कि बच निकलने का कोई चांस नहीं बचता। आप कहोगे वो कैसे भाई? देखिए, जो टैरिफ वॉर है ना, इस टैरिफ वॉर में हमको फंसा दिया गया है। जितना अटैक हमारे ऊपर है, इतना अटैक तो चाइना पे भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। और एक एक करके जैसे चाइना हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह कर रहा है, अब अमेरिका ने भी भारत की प्रगति को, इंडस्ट्री को एक किस्म से बहुत बड़ी कंडीशंस के अंतर्गत तबाह करने का फैसला कर लिया है। अब तक 24-25 देशों के ऊपर सो कॉल्ड टैरिफ आ चुके हैं और एक ग्रुप 27 देशों का ईयू, यूरोपियन यूनियन, उस पर भी 30% का टैरिफ आ गया है। अब यहां से सवाल यह उठता है कि भारत के ऊपर अभी तक टैक्स क्यों नहीं है? चाइना के साथ तो पहले थोड़ा समझौता हो गया था, रेयर अर्थ का भी समझौता हुआ था, लेकिन वो अभी तक पूर्ण रूप से लागू हुआ नहीं है। तो चाइना भी एक किस्म से कहा जाए तो अभी तक उस अम्ब्रेला में नहीं आया जहां पर ये कह सके कि भाई कितने परसेंट का कोई नया टैरिफ लगाया जा रहा है या उससे कोई समझौता हो रहा है। हालांकि 40-50% के आसपास की उनकी डील चल रही है, वो ऑलमोस्ट अभी वो इस समय रनिंग में है, हो सकता है वही चलता रहे। पर भारत को मल्टीपल फ्रंट्स पे मारने की बात हो रही है। अगर भारत एक जगह से बच निकलता है तो दूसरी जगह मार देंगे, दूसरी जगह से बचता है तो तीसरी जगह मार देंगे, और तीसरी जगह से निकलता है तो चौथी जगह मार देंगे। आप कहोगे ये कैसे है? देखिए, एक तो अभी टैरिफ आ जाएगा और उस पर खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। टैरिफ आएगा, समझो 20%। अभी 20% का टैरिफ कैसे आएगा? ये 20% का टैरिफ ऐसे आएगा कि अमेरिका में जो भी भारतीय वस्तु 20% पे जाएगी, भारत में कुछ कम परसेंटेज पे अमेरिका का माल आएगा। वो कंडीशन अमेरिका ही सेट करेगा, हम तो सेट कर नहीं सकते। हमारी टीम ऑलरेडी वॉशिंगटन में है इस समय वहां पर। लेकिन अभी जो चिंता है वो उस 20% की नहीं है। आप समझिए कि भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स क्या हैं इस समय, आपको उससे थोड़ा सा समझ आएगा। भारत के इस समय सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट होता है, अगर सामान में देखा जाए, तो वो फार्मास्यूटिकल है, यानी कि दवाइयां हैं। लगभग 12-14 बिलियन डॉलर का, कुल मिला के हमारा 70-75 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है। और 70-75 बिलियन डॉलर में जो मुख्य हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें हमारा फार्मा गुड्स है, दवाइयां हैं। और जो दवाइयां हैं वो करीब करीब 12 से 14 बिलियन डॉलर की है। कपड़ा है, वो भी समझो तो 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का है। इसके अलावा मेटल, यानी कि स्टील और एल्यूमिनियम, ये सब भी भारी मात्रा में जाता है। अगर सर्विसेज में देखा जाए तो हमारे जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं या आईटी सर्विसेज हैं, वो भारी मात्रा में जाती हैं। वो तो अलग से घेरे में आ रही हैं। वो तो अभी तक 0% पे थे सारे के सारे, लेकिन वो भी इस समय 20-20% के घेरे में आ जाएंगी। अब अगर सपोज करो कि जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि भारत के साथ एक 20% की ट्रेड डील हो जाएगी, मिनी ट्रेड डील। अगर 20% की हो गई ट्रेड डील, तो ये तो आधी अधूरी दिखाने को ट्रेड डील है भाई, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर और जो डेयरी के जो प्रोड्यूस हैं, वो तो सारे के सारे जो हैं एग्जम्प्ट करने पड़ेंगे भारत को। अमेरिका तो चाहता है कि भारत बाजार खोले, तो भारत तो वहां से मर ही रहा है। दूसरा, ट्रंप साहब ने कहा था कि हम इस डील के अंदर दवाइयों को इंक्लूड नहीं करेंगे, जो भारत का करीब करीब सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, और साथ में कपड़े वगैरह भी हैं, और एक जेम्स एंड ज्वेलरी भी इंडिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, यानी कि कट एंड पॉलिश डायमंड्स, वो भी बड़ी मात्रा में जाते हैं। अभी तक उनके ड्यूटी ऑलमोस्ट 0%, 1%, 2% है। अगर वो बढ़ के भी 20% हो जाती है वहाँ पर सारे गुड्स के ऊपर, तो हमारा तो मरने वाला हाल है साहब। पूरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा। 10 लाख लोग तो सूरत पे काम करते हैं डायमंड इंडस्ट्री में।
तो यानी कि ये हुआ कि डायमंड इंडस्ट्री 20% के घेरे में आ जाएगी, जो अभी तक 0 या 2%, 3% पे चलती है। अब सबसे बड़ा जो चक्कर पड़ रहा है फार्मा का पड़ रहा है, क्योंकि फार्मा के बारे में बोल दिया कि मिनी डील का हिस्सा नहीं होगा, और फार्मा के ऊपर मैं एक अलग पॉलिसी लेके आऊंगा और उसके ऊपर करीब करीब 200% टैक्स मारूंगा, 200%। और शर्त यह कि आपको सारी दवाइयां अमेरिका में बनानी पड़ेंगी। अमेरिका में बनाओगे तो 0% है, और भारत से बना के भेजोगे तो दवाइयां मैं 200% चार्ज करूंगा आपकी दवाई पे। यानी कि 100 रुपये की दवाई है तो वो 200 रुपये का टैक्स लगेगा, तो अमेरिका में जाकर 300 रुपये की पड़ेगी। ये सबसे खतरनाक प्रपोजिशन है। तो भारत का जो दवा बिजनेस है, जो राइजिंग हमारा सबसे बड़ा जो स्टार है इंडिया एक्चुअली जेनरिक मेडिसिन का, वो बर्बादी की ओर चला जाएगा, क्योंकि फिर हमारे पास तो एडवांटेज बचता ही नहीं है। तो दवाइयों को बहुत पहले हिट किया जा रहा है इस समय, उसके लिए अलग से पॉलिसी आ रही है। 200% के आसपास वो लगाने की बात कर रहे हैं, और वो 200 नहीं करेंगे तो 150 कर देंगे, लेकिन करेंगे जरूर। वो 30-40% में नहीं आता, 20% में नहीं आता है। तो 20%, 30% तो नॉर्मल टैरिफ आएंगे, और जो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है फार्मा का एक्सपोर्ट, वो 200% के घेरे में चला जाएगा। तो एक दूसरे कोने में यहां पे इसको मारा जाएगा। तीसरा, मेटल्स के ऊपर अलग ड्यूटी होगी। मेटल्स मिनी डील में नहीं आएंगे साहब, यानी कि कॉपर हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जो और मेटल्स जाते हैं उनके ऊपर कम से कम ड्यूटी 50% होगी। 50%, कमाल हो गया साहब। अब ये 50% के साथ में ये तीसरा कोना निकल के आया कि मेटल्स भी बाहर हो गए। इंडिया से मेटल्स भी काफ़ी एक्सपोर्ट होते हैं। चौथा जो अमेरिका हमको घेर रहा है, वो घेर रहा है ब्रिक्स ड्यूटी। यानी कि आप ब्रिक्स के मेंबर हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि अगर भारत के ऊपर 20% का टैरिफ लगाया जाएगा जनरल मिनी डील में, तो वो 10% ऐड करके 30% हो जाएगा। दवाइयों के ऊपर जो 200% की बात की जा रही है, तो 200 की जगह 210% हो जाएगा। मेटल्स के ऊपर 50% ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 50 से बढ़कर वो 60% हो जाएगा, ब्रिक्स का टैक्स आ जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ब्रिक्स की जो ड्यूटी है 10% की, वो भी हमको मार डालेगी। तो ये चौथा कोना हो गया। यानी कि पहला नॉर्मल डील के अंदर जो टैक्स लगेगा वो होगा, उसके बाद फार्मा का 200% का वो दूसरा कोना हो गया, तीसरा कोना मेटल्स का हो गया, चौथा कोना ब्रिक्स का हो गया, और पांचवा कोना जो अब निकल के आ रहा है सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आप रूस से कोई माल नहीं खरीदोगे, कोई तेल नहीं लोगे, यूरेनियम नहीं लोगे, ना ही उससे आप किसी किस्म का डिफेंस इक्विपमेंट दोगे, आप कुछ भी उससे नहीं खरीदोगे। अगर आप उससे खरीदोगे तो फिर आपके ऊपर 500% टैक्स आएगा। इतनी बुरी तरह से भारत को घेरा हुआ देखकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत की जो घेराबंदी है ना अमेरिका ने जो की है, वो ऑक्टोपस की घेराबंदी है। यानी कि ऑक्टोपस की जो 8 पूरी भुजाएं होती हैं, ये 8 की 8 भुजाएं इंडिया को इस समय जकड़ में ले चुकी हैं। अब वो सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट जो कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम के द्वारा पेश किया जा रहा है, और जुलाई के एंड तक या अगस्त फर्स्ट वीक में वो पास हो जाएगा। उसको ट्रंप का भी पूरा का पूरा समर्थन प्राप्त है। अब अगर ये 500% का टैक्स आ जाता है, तो फिर तो बाकी सारे के सारे जो हैं सारे बेकार हैं, सारे कोने उड़ जाते हैं, सारे की सारी डील्स भी उड़ जाती हैं, कोई मतलब ही नहीं रह जाता उसके बाद तो। क्योंकि 500% का मतलब तो आप धंधा ही मत करो ना, आपके ऊपर पूरी सैंक्शंस आ गई हैं, यही तो इंडिया को साथ करना है उनको। मकसद क्या है कि ये सारी तरफ से क्यों घेरना चाहते हो? घेरने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान रशिया का साथ छोड़ दे, चीन का साथ छोड़ दे, ईरान का साथ छोड़ दे, और पूरी तरह से एक किस्म से नेटो का मेंबर बन जाए, अमेरिका का एलाई बन जाए, और जैसे जैसे अमेरिका चाहेगा वैसे वो करेगा। लेकिन ये देश वो देश है जो नेटो के मेंबर्स को, अपने लोगों को, उसको भी डेंट मारते हैं। अब ये नेटो के मेंबर जो अधिकतर यूरोपियन देश है, उन पे 30% ड्यूटी मार दी साथ में। इसलिए अपने सबसे क्लोजेस्ट एलाई जो G7 का था जापान, उसके ऊपर 25% ड्यूटी मार दी। इसने जो सबसे बड़ा जो इसका बेस था एक कोरिया के अंदर, कोरिया पे 25% ड्यूटी मार दी इसने। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। ये अपनों का नहीं हुआ भाई, तो हमारा कैसे हो जाएगा? और फिर ये तो पाकिस्तान का सगा है, हिंदुस्तान का सगा तो है ही नहीं ना। और ये चाहता है कि हम नेटो टाइप के मेंबर बन जाएं और हम उसकी गुलामी करें, सारे हथियार उससे खरीदें, और अपनी सारी जो हमारी डिफेंस की व्यवस्थाएं हैं उसको ख़त्म कर दें, ये भी चाहते हैं।
इसके अलावा अमेरिका ये भी चाहता है कि फॉक्सकॉन भारत के अंदर एप्पल का प्रोडक्शन बंद करे और वापस से अमेरिका में फैक्ट्री खोले और वहाँ एप्पल बनाए। हम हिंदुस्तान से क्यों मंगाएं बने बनाए एप्पल जो है। उधर से चाइना तो वैसे ही फॉक्सकॉन के साथ सारा का सारा हिकअप पैदा कर रहा है, प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि हम कहाँ जाएंगे और हम क्या करेंगे। क्या भारत के अंदर इतना साहस पैदा हो पाएगा कि सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट को डिफाई कर सके। क्योंकि जब जयशंकर से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा कि हम लिंडसे ग्राम से बातचीत कर रहे हैं, हमने उनको अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है और उम्मीद है कि वो हमारी चिंताओं को और जो हमारी एनर्जी नीड्स है उसको समझेंगे। मुझे लगता है कि हम पत्थरों के आगे अपना सिर फोड़ रहे हैं। जयशंकर को लगता है और मोदी को लगता है कि हम कामयाब हो जाएंगे अमेरिका के साथ बैठ के, लेकिन मुझे लगता है कि पत्थरों के सामने सिर फोड़ रहे हैं क्योंकि वो माथा तोड़ने के लिए हमारा तैयार बैठे हुए हैं। अब इतनी सारे घेरे जो ऑक्टोपसी घेरा है अमेरिका का, क्या इंडिया इससे बच पाएगा? मुझे नहीं लगता। चीन ने ऑलरेडी हमारी टनल मशीन्स रोकी हुई हैं, सुपर स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर रोके हुए हैं, क्रिटिकल मशीनरीज रोकी हुई हैं, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ वो रोके हुए हैं, और बाकी जो फॉक्सकॉन की मशीनरीज हैं वो रोकी हुई हैं। तो अल्टीमेटली एक तरफ से जो टेक्नोलॉजिकली चाइना हमें चोट मार रहा है, हमारी सेमीकंडक्टर के प्लांट बेकार होने शुरू हो जाएंगे अभी, क्योंकि उनके पास रेयर अर्थ नहीं आएगा। तो चीन तो वैसे ही हमारी इंडस्ट्री से दुखी है और हमको मारना चाहता है, और उधर से अमेरिका हमको अपना मेंबर बनाने के लिए अपने पक्ष में करने के लिए चाहता है कि हम चीन से या एक तरह से कहा जाए रशिया से पूरा नाता तोड़ दें। क्या ऐसा हो पाएगा? लेकिन मोदी जी इस टाइम दबाव में है, और इस दबाव में आके अगर वो क्या कहते हैं कि अगर रशिया से नाता तोड़ लेते हैं और रशिया से तेल लेना छोड़ देते हैं, तो तेल हमने $55 बिलियन का लिया, $55 बिलियन का। हमारा 65 से 67 बिलियन का इंपोर्ट था कुल मिला के रशिया से पिछले साल 2024 में। तो क्या हम इसको ज़ीरो कर सकते हैं? क्या वहाँ से यूरेनियम और अपने मिलिट्री वेयर्स मंगाना बंद कर सकते हैं? क्या तेल पूरी तरह से रशिया से मंगाना हम बंद कर सकते हैं? क्या अगर बंद नहीं करते तो उसकी फिर खामियाजा कौन भुगतेगा? तो ये जो ऑक्टोपसी भुजाएं हैं अमेरिका की, ये हमको मारने के लिए इस टाइम तैयार हैं, और मोदी इस टाइम पूरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन मोदी जी का एक दोस्त भी अडानी है, उसको बचाने के लिए मोदी जी किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं। और साथ में एक कोना जो रह गया था उसका भी जिक्र कर दूं कि अमेरिका को साथ में ट्रेड डील के साथ में एग्रीकल्चर और डेयरी उत्पादकों की सारी मार्केट चाहिए कि मोदी जी उस पर भी साइन करें। तो ये हमारे किसानों के लिए और दुग्ध उत्पादकों के लिए डेथ वारंट होगा। पर मोदी जी को फिक्र नहीं है, मोदी जी डेथ वारंट साइन करने को तैयार हो चुके हैं। और आप देख लीजिएगा कि ये साइन करेंगे, उसके ऊपर इंडिया के अंदर ये सारी की सारी बातें कही जाएंगी कि भैया हम किसानों को भला कर रहे हैं ये ट्रेड डील करके, क्योंकि किसानों को अमेरिका की मार्केट मिलेगी। क्या मार्केट मिलेगी? हमारे पास है क्या बेचने लायक अमेरिका को कृषि के अंदर? कुछ भी नहीं है। क्या हम अपने दुग्ध के उत्पाद अमेरिका बेच पाएंगे? बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे। वो बेचेगा या हम बेचेंगे? तो साहब हम तो बिल्कुल से बैकफुट पे आ चुके हैं। तो हम मल्टीपल फ्रंट के ऊपर एक ऑक्टोपस के रूप में अमेरिका के द्वारा घेर लिए गए हैं। कृषि और दुग्ध का क्षेत्र ओपन हो जाएगा, 500% के टैक्स लग जाएंगे, ब्रिक्स का 10% अदर से टैक्स का खतरा है, फार्मा के सेपरेट 200% ड्यूटी आ रही है। इसके अलावा जो नॉर्मल 20% की ड्यूटी है वो तो रहेगी या 30% जो भी होगी, प्लस साथ में मेटल्स के ऊपर जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं सारे के सारे, उसके ऊपर 50% ऑलरेडी ड्यूटी है, तो वो तो घटने वाली है नहीं। तो हम तो चारों तरफ से मरे पड़े हैं। और अमेरिका चाहता है कि 500% वाला जो सैंक्शनिंग और रशिया एक्ट 2025 है उसके द्वारा तो हमारा गला ही काट दिया जाएगा, हमारा पंगु बना दिया जाएगा, हमें गुलाम बना दिया जाएगा अमेरिका का एक किस्म से। तो क्या भारत ये सब कुर्बानियां देने को तैयार है? ये फैसला मोदी को करना है कि भारत को डुबोना है या भारत की आइडेंटिटी को जिंदा रखना है। शायद ये डू और डाई वाली अप्रोच है। या तो भारत के अस्तित्व को मोदी जी समाप्त कर देंगे साइन करके डेथ वारंट पर, और या फिर अगर रिवोल्ट करेंगे तो फिर उनको अमेरिका के कोप भाजन का जो शिकार बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और सैंक्शंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे अच्छा कि हम सैंक्शंस खा लें, बशर्ते कि हम अब किसानों को और अपने दुग्ध उत्पादकों का हम डेथ वारंट साइन करें। बहुत सिंपल सी बात है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक ताकि सही खबर पहुंच सके। साथ ही में आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप
हमें मददगार साबित होंगे। धन्यवाद आप सबका।